वहाज आंखें मूंदे गाड़ी की पिछली सीट पर टेक लगाए बैठा था। उसके चेहरे पर इज़्तिराब था, बेसुकूनी थी। जहन के पर्दों पर बहुत सी पुरानी यादें उभर रही थीं जो उसे 8 साल पीछे ले गईं, और वो न चाहते हुए भी उन तल्ख यादों में खोने लगा था। वहाज लॉन के दरवाजे के सामने बनी सीढ़ियों पर तन्हा बैठा था। सर झुकाए वो जब्त के घूंट पी रहा था। कुछ देर पहले ही उस्मान सिकंदर ने उसे घर देर से आने पर खरी खरी सुनाई थी, जबकि वो बता चुका था कि वो दोस्त के यहाँ पेपर की तैयारी के गर्ज से गया था। मगर उस्मान साहब ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो दबे पांव चलकर लॉन के दरवाजे पर आ रुकी। दरवाजे की आहट से अब वो उसे देख सकती थी। चांद की मध्यम रोशनी में वो कुछ और भी वजीह नजर आ रहा था। वो न जाने कितनी देर उसे देखती रही, बहुत गौर से, बहुत प्यार से, जैसे उसका हर नक्श घोल कर पी लेना चाहती हो। वहां जो उसकी मौजूदगी को महसूस कर चुका था, तभी उसने पुकारा, हानिया। वो चौंक गई, फिर मुस्कुरा कर आगे आई और कुछ कदम आगे बढ़कर उसके पास आ रुकी। क्या मैं यहां बैठ जाऊं? लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट सजाने वो पूछ रही थी। तुम्हारा ही घर है, जहां मर्जी बैठो। तो हानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई। आप अभी तक बाबा की बातों पर खफा हैं? नहीं, मुझे उसकी आदत हो चुकी है। मैं ये जान गया हूं कि चाचू को सारी जिंदगी मुझसे मसला ही रहेगा। हाँ, उन्हें सिर्फ मेरे भले की फिक्र रहती है। फैजान भाई, जैद और हारिस, वो तीनों नजर नहीं आते चाचू को, क्योंकि वो बेटे हैं। इसलिए आप बाबा के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वहाज की बातों से हानिया को सदमा पहुंचा। सिकंदर अहमद अपने वक्त के नामवर बिजनेसमैन थे। उन्हें दो ही बेटे थे, मुर्तजा सिकंदर और उस्मान सिकंदर। उनके बड़े बेटे मुर्तजा सिकंदर बेहद नर्म दिल और मिलनसार तबीयत के मालिक थे। वो बचपन में बहुत बीमार रहा करते थे, जिसकी वजह से वो जहनी तौर पर बहुत कमजोर हो चुके थे और पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे सकते थे। यही वजह थी कि बहुत कोशिशों के बावजूद वो ज्यादा न पढ़ सके और इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी। सिकंदर अहमद ने भी ज्यादा जोर न दिया कि उनका बिजनेस इतना बढ़ चुका था कि अब उन्हें अपने बेटों के मुस्तकबिल की कुछ ज्यादा फिक्र न थी। इसके बरक्स उस्मान सिकंदर अपने बड़े भाई से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उनके लिए जिंदगी एक रेस थी, कामयाबी की रेस, सबसे आगे और सबसे नुमाया रहने की रेस। और इस रेस को वो हर हाल में जीतना चाहते थे, क्योंकि हार उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। तालीम कम होने की वजह से मुर्तजा सिकंदर साहब के बिजनेस में ज्यादा हिस्सा न ले सके। वो ऑफिस जाया करते थे, मगर ऑफिस की कोई जिम्मेदारी उन पर नहीं डाली गई। ऐसे में उस्मान सिकंदर ने ऑफिस की पूरी तरह देखभाल कर ली और उसको संभाल लिया। इस सब के बावजूद मुर्तजा सिकंदर ने कभी अपने छोटे भाई से किसी किस्म का हसद महसूस न किया, क्योंकि उन्हें खूनी रिश्ते पर हर चीज से ज्यादा अजीज थे। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। सिकंदर सिकंदर साहब ने उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचे तो खुद कंपनी से रिजाइन कर दिया, जिसके बाद उस्मान सिकंदर को कंपनी का नया चेयरमैन मुंतखब किया गया और मुर्तजा सिकंदर को कंपनी के 50% शेयर्स का मालिक बना दिया गया। ऐसे करने का फैसला सिकंदर साहब का अपना था। उस्मान सिकंदर को यह फैसला बिल्कुल मंजूर न था कि मुर्तजा सिकंदर को 50% शेयर दिए गए, मगर सिकंदर साहब अपने बड़े बेटे के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं कर सकते थे। उनके लिए वो दोनों ही बराबर थे और यूं आहिस्ता आहिस्ता उस्मान सिकंदर के दिल में अपने बड़े भाई के लिए रंजिशें पैदा होने लगी। और ये रंजिशें उस वक्त कुछ और भी बढ़ गई जब सिकंदर साहब ने उस्मान सिकंदर से हानिया और वहाज के रिश्ते की बात की। हानिया उस्मान उस्मान सिकंदर की इकलौती बेटी थी, जो 3 बेटों के बाद बहुत मन्नत मुरादों से अल्लाह ने उन्हें अता की थी। उस्मान सिकंदर किसी सूरत वहाज को हानिया के लायक नहीं समझते थे और उन्होंने सिकंदर साहब को इन दोनों के रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया। मगर सिकंदर साहब उन पर मुसलसल दबाव डालते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने उस्मान सिकंदर से हर रिश्ता तोड़ने और उन्हें जायदाद से बेदखल करने की धमकी भी दे डाली,
और आखिरकार उस्मान सिकंदर ने हथियार डाल दिए। इन दिनों वहाज की वालिदा हाजरा बेगम की तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें हार्ट कैंसर था और डॉक्टर जवाब दे चुके थे। हाजरा बेगम ये बात जान चुकी थी। ऐसे में जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही थी, उन्होंने मुर्तज़ा साहब से अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मरने से पहले अपने इकलौते बेटी की खुशी देखना चाहती हैं। हानिया हाजरा बेगम को बेहद अजीज थी। उनकी अपनी कोई बेटी न थी। हानिया को उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब हानिया और वहाज की शादी थी। सिकंदर अहमद ने खुले दिल से हाजरा बेगम की इस ख्वाहिश का एहतराम किया और 2 दिन के अंदर हानिया और वहाज का निकाह तय पा गया। उस्मान सिकंदर को इस पर भी एतराज था, क्योंकि हानिया अभी पढ़ रही थी और वो सिर्फ 16 साल की थी, जबकि वहाज 19 साल का। लेकिन सिकंदर साहब के फैसले के आगे उनकी न चली। हाजरा बेगम ने आखिरी सांसें लेते वक्त वहाज से यह वादा लिया था कि वह हर हाल में अपने और हानिया के रिश्ते को निभाएगा, और वहाज ने उन्हें इस बात की पूरी पूरी जमानत दी थी। मगर कोई नहीं जानता था कि उस्मान सिकंदर इस रिश्ते से जुड़ने से पहले ही इसे तोड़ने का फैसला कर चुके थे। आप बाबा के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं? मैं सोचता हूं ऐसा। क्या तुम्हें नजर नहीं आता हानिया, दादा जान की डेथ के बाद उनका रवैया कैसा हो चुका है? मुलाजम जैसा सलूक करते हैं वो मेरे और मेरे बाबा के साथ। पसंद तो हम उन्हें पहले दिन से ही नहीं थे, पर अब सब कुछ हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं ये सब बर्दाश्त भी कर लूं, पर बाबा पर वहाज वो। हानिया ने कुछ कहना चाहा, मगर वो नहीं सुन रहा था। मैं जानता हूं तुम अपने बाबा के बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकती, ना ही तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन है, मगर इससे हकीकत नहीं बदलेगी हानिया। चाचू इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। वो ये सब तभी कर रहे हैं कि जब तक ये रिश्ता टूट नहीं जाता, और मैं ये भी चाहता हूं कि उनके ऐसा करने के बाद तुम उनका ही साथ दोगे, क्योंकि अपने बाबा के लिए तुम मुझे भी छोड़ सकती हो। कह चुके जो कहना था। हानिया ने बुरी तरह चौंक कर पीछे देखा, जहां उस्मान सिकंदर खड़े जाने कब से इनकी बातें सुन रहे थे। वहाज ने भी पलट कर देखा, मगर उसके चेहरे पर कोई तासुर न था, और वो ना ही हानिया की तरह घबराया। आखिर क्या कुछ सिखाते रहे हैं आप इसे मेरे बारे में? उस्मान सिकंदर कदरे ऊंची आवाज में मुर्तजा साहब से कह रहे थे। वो इस वक्त मुर्तजा साहब के कमरे में मौजूद थे। वहाज भी उनके साथ खामोशी से खड़ा था। तुम क्या जानते हो उस्मान? मुर्तजा साहब हैरत से नासमझी के आलम में पूछ रहे थे। ये आप इसी से पूछिए जो मेरी बेटी के दिल में मेरे लिए जहर भर रहा था, इसे मेरे खिलाफ कर रहा था। वहाज तुम्हारे चाचू क्या बोल रहे हैं? तुम कुछ बताते क्यों नहीं हो? आपके मुर्तजा साहब की आवाज भी गुस्से से बुलंद हो चुकी थी। कुछ नहीं हुआ बाबा, मैंने सिर्फ सच बोला था, पर चाचू को सच सुनने की आदत नहीं है, इसलिए इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वहाज ने अपनी ही अजली बेनियाजी से जवाब दिया। बंद करो अपनी बकवास। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस खानदान के लिए, तुम लोगों के लिए, और सिला रहमी में मुझे ये मिला। ऐसा क्या किया है आपने? आखिर आपने जिसका एहसान लेना था वो ले लिया और वक्त जिताते रहे। ये घर सिर्फ आपका नहीं है, और ना ही इस बिजनेस पर सिर्फ आपका हक है। वहाज ने सख्त झुंझुलाहट में जवाब दिया।